अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुशबाश हैं? ओवरसीज़ सेंट्रल मई की लेटेस्ट अपडेट और आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेडिकेटेड इंटरचेंज का जो स्लिप आउट है, उसके ऊपर डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो चुका है। अब आपको 40 किलोमीटर की भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। स्लिप आउट के ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। पहली सीरीज में सेक्टर जी ओवरसीज सेंट्रल का, जिसमें 10 मरला के प्लॉट्स का ये सेक्टर है और 12 मरला के कुछ गिनती के प्लॉट्स हैं। इसी सेक्टर जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 400 फीट रोड के साथ, यानी कि पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो सबसे बड़ी बुलेवार्ड है उसके साथ डायरेक्ट एक्सेस है और इसके एडजेसेंट 180 फीट रोड है, जिसको आप स्ट्रीट नंबर 11 के जरिए भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा इस लेन नंबर 4 के एडजेसेंट 8 मरला के प्लॉट्स को शिफ्ट किया गया है कमर्शियल्स के, जो कि 400 फीट रोड के ऊपर कुछ गिनती के खुशकिस्मत लोगों को एलोकेट हुए थे। बहरहाल ओवरसीज सेंट्रल का जो फेज 1 है, जिसमें सेक्टर जी, सेक्टर ए, बी, सी, सेक्टर डी, ई, एफ और डॉक्टर्स इनक्लेव शामिल है, यानी कि ओवरसीज सेंट्रल के फेज 1 में 4 सेक्टर्स नियर पोजेशन है। उसके ऊपर मैं बात करता हूं। यहाँ पर आप देखें, वो खुश नसीब लोग जिनको 8 मरला के प्लॉट्स यहाँ पर एलोकेट हुए, उनके ऊपर इस रोड के ऊपर काम शुरू हो चुका है, जिसका नाम कमर्शियल रोड 1 है। इस रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर आपको पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, सेक्टर जी की ऑलमोस्ट तमाम स्ट्रीट्स जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम मुकम्मल करने के बाद कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर एसफॉल्ट का काम और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर फिनिशिंग का काम भी शुरू हो चुका है। याद रहे, ये एरिया जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर 15 से 20 फीट की फिलिंग है, लेकिन लोकेशन वेरी 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 प्राइम, वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी के एडजेसेंट लेक्यू कमर्शियल्स, जो कि 4 और 8 मरला के ऊपर मुश्तमिल है। और अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर जो आपको पहाड़ी और सब्जा नजर आ रहा है, ये स्ट्रीट नंबर 11 का इलाका है, जहां पर अभी तक पोजीशन अनाउंस नहीं हुई है। उसके जब करीब जाएंगे तो आपको उसमें फर्दर कुछ स्ट्रीट्स के प्लॉट्स अफेक्टेड हैं, उसको भी हम तस्करा करेंगे। बारिशों का सीजन एंड हुआ और अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मशीनरी जो है वो पार्क्ड है और अभी तक फुल स्केल डेवलपमेंट का आगाज नहीं किया गया स्मार्ट सिटी के ऊपर, जो कि वेरी स्ट्रेंज है, क्योंकि ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिनकी लैंड की लिटिगेशन नहीं है और वहां पर मशीनरी डिप्लॉय नहीं हुई हुई। स्टेप बाय स्टेप, सेक्टर वाइज सेक्टर हम जाएंगे और देखेंगे। फिलहाल के लिए सुबह 7:52 के ऊपर अगर आप देखें, यानी कि 8 बजे के राउंड ऑफ देखें, तो यहाँ पर लेबर आना शुरू हुई है। तो इस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि सुबह फर्स्ट टाइम आने का कोई फायदा नहीं है। 9-10 बजे आके रिकॉर्ड करें, ताकि लेबर यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है और आपको मशीनरी एंड मैन पावर डिप्लॉयड होती हुई नजर आए। स्ट्रीट नंबर 12 के, स्ट्रीट नंबर 13 के और स्ट्रीट नंबर 11 तो तकरीबन पूरी ही लिटिगेशन में है। तो जिन नाजरीन का स्ट्रीट नंबर 12 और 13 में प्लॉट है, वो मुझसे रब्ता करके चेक कर सकते हैं कि आपका प्लॉट लिटिगेटेड एरिया में है या क्लियर लैंड के ऊपर है। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 11 तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली लिटिगेटेड लैंड के ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखें तो इस सेक्टर जी का ये जो एरिया है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 2 से 3 माह में यहाँ पर पोजीशन एक्सपेक्टेड है। अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी में स्ट्रीट नंबर 11, स्ट्रीट नंबर 12 और मुकम्मल स्ट्रीट नंबर 11 के अलावा स्ट्रीट नंबर 1 ता 6 जो है वो भी लिटिगेटेड पार्ट में है, जबकि स्ट्रीट नंबर 9, 10, 8 और 7 क्लियर लैंड होने के बावजूद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी महीनों से कोई काम नहीं हो रहा। ये सारी चीजें बताने का मकसद आपको आपकी प्लॉट की डेवलपमेंट के हवाले से आगाह रखना है। अब हम चलते हैं उन स्ट्रीट्स के ऊपर जो कि डेवलप्ड होने के करीब हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी से आप डायरेक्टली ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई को स्ट्रीट नंबर 18 के थ्रू आप लिंक कर सकते हैं। यही स्ट्रीट नंबर 18 आपको डायरेक्ट सेक्टर लिंक रोड सेक्टर ई तक आपको एक्सेस देगी। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 18, 19, 20, 21 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में जिस तरह स्मार्ट सिटी वर्किंग करना चाहे तो ये स्ट्रीट्स अब तक रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन लेट्स सी
2-3 माह में इस एरिया के ऊपर आपको पोजीशन मिलती है या नहीं मिलती। कल को स्मार्ट सिटी यहाँ पर अगर फुल फ्लैश डेवलपमेंट का काम का आगाज कर दे तो पोजीशन मिलने का आपको चांस जरूर है। पिछले अप्रोक्सीमेटली 3 माह के अंदर डेवलपमेंट का काम उस पेस से नजर नहीं आ रहा जिस पेस से स्मार्ट सिटी फेमस है। आई होप स्मार्ट सिटी आने वाले दिनों में यहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज कर दे। फाइनेंशियल स्क्वायर की लैंड के ऊपर आप देखें कुछ जगह पे ग्रीन पैच है जो कि एक्वायर्ड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि 400 फीट रोड अब डायरेक्टली ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए के एडजेसेंट 350 फीट रोड के साथ कनेक्टिविटी के ऊपर गामजन कर दी गई है। तो ये जो सेकंड राउंड अबाउट बन रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर फाइनेंशियल स्क्वायर और सामने आपको सिलिकॉन विलेज नजर आ रहा है, और इसी सिलिकॉन विलेज के अख्ताम पर और सेक्टर ए के शुरू में बीच में 350 फीट की रोड है जिसको 400 फीट रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए उस पर डेवलपमेंट का काम का आगाज बहुत तेजी से कर दिया गया है। तो रोड कनेक्टिविटी के ऊपर मशीनरी ज्यादा डिप्लॉयड है और पोजीशन के ऊपर डेवलपमेंट के पेस को देखते हुए मशीनरी वहां पर कम डिप्लॉयड है। याद रहे ओवरसीज सेंट्रल का फेज 2 जिसमें सेक्टर एच, जे, के, एल, एम सेक्टर्स हैं। फेज 2 में 3.5 मरला के प्लॉट्स के साथ एक सेक्टर है सेक्टर जे जहां पर अभी तक डेवलपमेंट का काम का आगाज नहीं हुआ उसको भी अभी मैं इस वीडियो के बाद लेटेस्ट फेज 2 के हवाले से अलग से वीडियो बना लूंगा ओवरसीज सेंट्रल की, ताकि वो मेंबरान जो कि सेक्टर जे के हवाले से लेटेस्ट अपडेट जानना चाह रहे हैं उनको भी आगाह कर दिया जाए। यहाँ पर आपको ये जो मशीनरी और लेबर काम करती हुई नजर आ रही है, ये 350 फीट की रोड है जिसको बड़ा तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ओवरसीज सेंट्रल में लिमिटेड डेवलपमेंट होने की वजह से प्रॉफिट्स भी ऊपर नीचे हैं क्योंकि नॉन डेवलप्ड सेक्टर का प्रॉफिट कम है और जो नियर डेवलप्ड है या अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर देखें तो सेक्टर सी है, एक कनाल का सेक्टर। इसकी लोकेशन आप देखें तो वेरी 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 प्राइम लोकेशन बन रही है क्योंकि 350 फीट रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस और बिल्कुल राइट साइड के ऊपर 400 फीट रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस, लेफ्ट साइड के ऊपर लीनियर पार्क के साथ तमाम बेसिक सहूलियात यहाँ पर अवेलेबल हैं। रोड कनेक्टिविटी वाइज जाएं तो सेक्टर सी वेरी वेरी प्राइम लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हामिल है। ऑपोजिट साइड के ऊपर 400 फीट रोड के इसके फाइनेंशियल स्क्वायर होने की वजह से और बिल्कुल एडजेसेंट सिलिकॉन विलेज होने की वजह से वेरी वेरी हाई रेंटल वैल्यू ये रखता है ये सेक्टर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये गिनती की 3 स्ट्रीट्स हैं जिसके ऊपर काम हुआ, उसके बाद फर्दर अगर आप देखें कोई मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं है, पता नहीं किस वजह से यहाँ पर काम रुका हुआ है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें जहां से ट्रक गुजर रहा है इसके साथ जो एस्फाल्टेड रोड है ये लीनियर पार्क की रोड है। यहाँ पर ऑलरेडी एक स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है सेक्टर डी और ई के बीच में और एक स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है सेक्टर ए के पास। तो 2 स्कूल्स ओवरसीज सेंट्रल के अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम चलते हैं अपने 350 फीट रोड का व्यू भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद बैक साइड के ऊपर जो आपको ब्राउनिंग एरिया होती हुई नजर आ रही है ये सिलिकॉन विलेज की है और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जो कि सेक्टर ए होगा। अभी जहां से हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है ये सेंट्रल के सेक्टर सी के एडजेसेंट कमर्शियल सिविक सेंटर है और हाई राइज अपार्टमेंट्स का एरिया है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये एरिया रिजर्व्ड है इसको फर्दर डिस्कस करने का भी फायदा नहीं है। लेकिन सेक्टर सी का एक और बेनिफिट ये है कि कमर्शियल मर्कज के भी नजदीक है। ये कलवर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और फिर इसके बाद रोड कंपैक्शन और रोड एस्फॉल्ट का काम होगा। लेफ्ट साइड का जो एरिया है ये सिलिकॉन विलेज का है और राइट साइड के ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर सेक्टर ए ब्लॉक 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स पर मुश्तमिल है जिसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये स्ट्रीट्स रेडी हुई हुई हैं ये 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं और ये 100% एरिया पोजेशनेबल है सेक्टर ए का। 350 फीट रोड फेसिंग 8 मरला और 6 मरला के इसकी बैक साइड के ऊपर जो प्लॉट्स हैं वो भी बड़ी प्राइम वैल्यू रखते हैं और बड़े लिमिटेड प्लॉट्स हैं ये 6 मरला के। लेन नंबर 1, 2 और स्ट्रीट नंबर 1 था 5 ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए 12 मरला की स्ट्रीट्स। ओवरऑल अगर आप देखें ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए ब्लॉक जो है ये भी आप देखें सेक्टर जी के बाद जो सेक्टर ए ब्लॉक है यहाँ पर पोजीशन करीब है। सेक्टर ए के ऊपर भी आप देखें तो ये 50% एरिया रेडी फॉर पोजेशन है जबकि रिमेनिंग 50% एरिया के ऊपर डेवलपमेंट के काम का आगाज कर दिया गया है। जेनेरिकली अगर आप ओवरसीज सेंट्रल का मास्टर प्लान देखें
इस टाइम ना सेक्टर जी 100% पोजेशनेबल है, ना सेक्टर ए 100% पोजेशनेबल है, ना सेक्टर ई 100% पोजेशनेबल है और ना ही डॉक्टर्स इनक्लेव 100% पोजेशनेबल है। इनमें जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 98% रेडी फॉर पोजेशन है, वो ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ई ब्लॉक है, जिसमें एक ग्रेवयार्ड होने की वजह से उसके मास्टर प्लान को रीअलाइन किया गया। और अगर उस री अलाइनमेंट को कंसिडर करें तो वो 100% एरिया भी पोजेशनेबल है। तो ओवरसीज सेंट्रल में जो इस टाइम सेक्टर जो लीड कर रहा है वो सेक्टर ई ब्लॉक है, जहां पर 5 मरला के और 7 मरला के प्लॉट्स हैं। बैक टू सेक्टर ए फेज 2। यहाँ पर आप देखें लेन नंबर 3 के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर कमर्शियल रोड बननी है और यहाँ पर कमर्शियल्स 8 मरला और 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। लेकिन राइट साइड के ऊपर आप देखें मट्टी को डंप किया गया, रोड कंपेक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। और ये भी स्मार्ट सिटी का प्रोफेशनलिज्म है। जो आपको एरिया ज़्यादा डार्क ब्राउन नज़र आ रहा है, यहाँ पर फिलिंग की गई है, इधर भी 10 से 15 फीट की फिलिंग है, वो हमारा कंसर्न नहीं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इस बात के ऊपर है कि इसकी फिलिंग के बाद इन्होंने काफ़ी टाइम इस एरिया को कम्पैक्ट होने के लिए दिया नेचुरल बारिशों की वजह से, क्योंकि एक ऐसी भी सोसाइटी है जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर है और वहाँ पर उन्होंने जल्दी जल्दी कंपैक्शन के बाद लोगों को पोजेशन दी, सड़कें बनाई और वो एरिया ही बैठ गया। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी ने एरिया को प्रॉपर टाइम दिया है ताकि वो एरिया प्रॉपर कंपैक्ट हो जाए, अपना टाइम ले और अपनी जगह पे बैठ जाए। होपफुली ये रिंग रोड के ऊपर जो कमर्शियल्स हैं यहाँ पर भी ब्राउनिंग का काम मुकम्मल करके पोजीशन एलोकेट कर दी जाएगी। लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको सेक्टर नज़र आ रहा है वो सेक्टर बी है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में जाते हैं। लेकिन राइट साइड के ऊपर सेक्टर ए की कुछ स्ट्रीट्स हैं कनाल की, उसका भी व्यू ले लें, जहाँ से ट्रक गुजर रहा है और मटेरियल को लेकर जा रहा है। सेक्टर ए और बी के बीच में एक सिल रिवर है और उसी सिल रिवर को क्रॉस करने के लिए पिछला रिंग रोड के ऊपर एक ब्रिज बड़ा तेज़ी से बन रहा है और उसकी फुटेजेस और लेटेस्ट अपडेट में एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्ट्रीट नंबर 12 और 13 की स्ट्रीट नंबर ए के ऊपर अगर आप देखें तो हल्की सी डिमार्केशन शुरू कर दी गई है। ये ब्रिज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको मैं अलग से वीडियो करके भी बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। इस ब्रिज की कंप्लीशन बहुत नज़दीक है, होपफुली ये ब्रिज भी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा इस ब्रिज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन सेक्टर बी के कुछ रेजिडेंट्स को तो मिल जाएगी, लेकिन इस ब्रिज का जो असल मकसद वो ये है ओवरसीज सेंट्रल एंड सिलिकॉन विलेज को मोटरवे इंटरचेंज तक एक्सेस देना, जो कि नियर फ्यूचर में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, थैंक्स टू दी लैंड लिटिगेशन ऑफ सेक्टर डी सेक्टर एफ ब्लॉक। अब हम चलते हैं ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर बी की तरफ। 1 कनाल और 2 कनाल की स्ट्रीट्स के ऊपर मुश्तमिल सेक्टर बी ब्लॉक सॉलिड जमीन, हाइटेड एरिया और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। पोटोहा रीजन होने की वजह से सेक्टर बी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जैसे रिमेनिंग सेक्टर्स में कहीं ना कहीं फिलिंग है, इस वजह से सेक्टर बी बड़ा लकी सेक्टर है कि यहाँ पर फिलिंग नहीं है, सारी कटिंग वाली लैंड है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट का काम काफ़ी स्लो डाउन हुआ है, पिछले 3 से 4 माह के अंदर कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर दोबारा से आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर डी ब्लॉक है, 5 मरला और 7 मरला सेक्टर, और अभी हम फ्लाई कर रहे हैं ओवरसीज सेंट्रल के 1 कनाल का सेक्टर, सेक्टर बी ब्लॉक के ऊपर। अंदाज़ा लगाएं पूरी दुनिया में आपका गल्फ हो गया, आपका यूरोप हो गया और किसी भी स्टेबल कंट्री के अंदर आप देखें तो वो रियल एस्टेट प्राइमरीली सिग्निफिकेंट हैसियत हासिल कर चुका है आपकी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स इंटरनेशनल मुल्क भी घूम रहे हैं, जजीरे भी खरीद रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट लाइफ भी गुजार रहे हैं, और अपने मुल्क के अंदर उनको पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है कि आप पाकिस्तान में तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर भी लें तो आपको एनओसी नहीं मिल सकती, आप पाकिस्तान में लीगल तरीके से बिजली का मीटर नहीं लगा सकते, गैस का मीटर नहीं लगा सकते, आप मकान का नक्शा अप्रूव नहीं करा सकते। इसके बाद क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। खैर ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। अब हम चलते हैं अपने सेक्टर डी ब्लॉक की तरफ। ये 7 मरला की इनिशियल स्ट्रीट्स हैं, जो कि स्ट्रीट नंबर 1 2 3 और लेन नंबर 2 3। ये एरिया देखें तो ब्राउनिंग के बाद एज इट इज़ कई महीनों से पड़ा हुआ है,
लेकिन एटलीस्ट ये लैंड स्मार्ट सिटी के पास पोजेशन में है। फर्दर कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की। सेक्टर डी अगर आप ओवरऑल देखें तो नॉन डेवलप्ड सेक्टर है। किसी भी एक स्ट्रीट पर भी यहाँ पर पोजेशन नहीं है, ना ही नियर फ्यूचर आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। पिछले 2 सालों से इसका स्टेटस एज इट इज़ इसी तरह ही है। 1-2 स्ट्रीट्स के ऊपर कटिंग हुई है, उसके बाद फर्दर कुछ यहाँ पर आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास लैंड नहीं हो तो आप वहाँ पर बैलेटिंग क्यों करते हैं? ये पाकिस्तान में एक अजीब स्टैंडर्ड सेट किया गया है उन सोसाइटीज़ की तरफ से जिन्होंने ये ट्रेंड यहाँ पर पाकिस्तान में सेट किया। नाम लें तो क्या पता हम उठाए जाएं। बहरहाल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो सेक्टर डी की ये चंद स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर हल्की सी ब्राउनिंग हुई है और उसके बाद फर्दर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। अल्लाह करे सेक्टर डी के भी मसले मसाइल और फिर सेक्टर एफ़ के मसले मसाइल भी क्लियर हों, लेकिन समझ से बाहर है कि जो लोग पैसे भी दे रहे हैं और बारहा नोटिस के बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर चुके हैं, तो उनको नॉन डेवलप्ड एरिया में क्यों एलोकेशन मिली हुई है। ये बीच में से सरकारी रोड जा रही है, ये रोड एज इट इज़ रहेगी। इसको हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम सेक्टर एफ़ की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। सेक्टर एफ़ के अंदर भी अगर आप देखें तो कई महीनों से बल्कि 2 सालों से स्टेटस एज इट इज़ है। कभी यहाँ पर ब्राउनिंग का काम का आगाज़ हो जाता है और कभी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम का आगाज़ रुक जाता है। अनफॉर्चुनेटली सेक्टर एफ के ऊपर आप देखें तो इसकी रेजिडेंशियल का 90% 95% एरिया क्लियर है। रिमेनिंग 5% एरिया रेजिडेंशियल का और 100% एरिया कमर्शियल का ये लिटिगेशन में है और उसकी बैक साइड पर रिंग रोड का एरिया भी लिटिगेशन में है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई खातर खा मंथ ऑन मंथ अगर आप प्रोग्रेस देखें तो कोई स्पेशल डेवलपमेंट नहीं हो रही। सेक्टर एफ की लोकेशन वेरी प्राइम लोकेशन मास्टर प्लान के हिसाब से। जिस दिन इसका एरिया क्लियर होगा वेरी हॉट एरिया होगा, इन डिमांड होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो फिलहाल कुछ खातर खा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। बस ये एक ट्रॉली ही आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इधर ये मिट्टी उठा रही है या मिट्टी फेंक रही है, बस एक ट्रॉली तक ही यहाँ पर डेवलपमेंट महदूद है। और इसके बाद अगर हम चलें अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, सेक्टर ई ब्लॉक जो कि इस टाइम न्यू अल्टर्ड मास्टर प्लान के हिसाब से 100% पोजेशनेबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरसीज सेंट्रल की अगर आप ओवरऑल प्रोग्रेस देखें तो ये सेक्टर एफ का कुछ एरिया लिटिगेशन में है। फिर सामने 180 फीट रोड का एरिया आ जाता है जो कि आपको 400 फीट रोड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो ये एरिया 7 मरला की स्ट्रीट्स ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई ब्लॉक की हैं, जहाँ पर ये देखें एक ग्रेवयार्ड है और ये न्यू अलाइनमेंट है मास्टर प्लान के हिसाब से। ये आपको प्रेजेंट मास्टर प्लान में ये स्ट्रीट का लेआउट नहीं मिलता। इसको जैसे ही क्रॉस करें तो ये 5 मरला की स्ट्रीट्स का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरिया पोजेशन के करीब तरीन आ चुका है। पोजेशन स्मार्ट सिटी यहाँ पर 2 से 3 माह के अंदर ऑफर कर सकती है। तो तमाम वो लोग जिनको 5 मरला और 7 मरला की एलोकेशन सेक्टर ई में हुई हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और सेकंड मुबारकबाद इसलिए कि सेक्टर लिंक रोड के ज़रिए आप 400 फीट रोड को क्रॉस करके सेक्टर जी ब्लॉक तक एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब इंटर सेक्टर कनेक्टिविटी भी पॉसिबल कर दी गई है। 400 फीट रोड के ऊपर जो इन्होंने सेक्टर लिंक रोड के साथ एक रूट बनाया है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर आइदर ब्रिज ने बनना है या अंडरपास बनना है। बहरहाल जो भी बने इंटर सेक्टर की कनेक्टिविटी का एक अच्छा सा सोल्यूशन मिल चुका है। ये 5 मरला की स्ट्रीट्स हैं जो कि मेजरली आप देखें कुछ एरिया के ऊपर सेबसफोर्ड का काम हुआ है, कुछ के ऊपर रिसेंटली अंडरग्राउंड सीवरेज का काम हुआ है, कुछ जगह पे आपको काम होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो ये स्ट्रीट नंबर 7 के बाद एक पार्क है और फिर स्ट्रीट नंबर 6 जो कि 7 मरला की स्ट्रीट और फिर ऑनवर्ड्स 1 नंबर स्ट्रीट तक जो है ये 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो एकता 4 नंबर स्ट्रीट पर अभी तक रोड लेआउट का काम नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि ये एरिया सॉलिड ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल है। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।